हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में सीजीबीएसई बोर्ड के कौन सा चैप्टर 9.3 के बारे में ना। चैप्टर 9.1 और 9.2 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके इंपॉर्टेंट बेसिक्स लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9.3 की तरफ एंटर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 9.3 के इंपॉर्टेंट बेसिक्स करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स लगाने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना है, सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पूरक कोण त्रिकोण बोला है ना, तो यहाँ पे पूरक कोण लिखा है ना। पूरक कोण का मीनिंग आप सबसे पहले समझिएगा। पूरक कोण किसे कहते हैं ना, मैं ये पूरा वर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पूरक कोण। याद रखिए, अगर किन्हीं दो कोणों का योग क्या हो जाए बेटा, अगर किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, पूरक कोण। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। मान के चलिए मेरा थीटा 1 कितना डिग्री है बेटा, थीटा 1 मान के चलिए 30 डिग्री है, तो थीटा 2 को क्या होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए। तो आप बोलोगे सर थीटा 2 अगर 60 हो जाए तो दोनों मिला के क्या बनेगा, 90। तो 30 और 60 क्या है बेटा, एक दूसरे के पूरक कोण है। अगर मान के चलिए थीटा 1 मेरा कितना हो जाए, 45, तो मेरे को बताओ थीटा 2 कितना होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो। तो आप बोलोगे सर थीटा 2 कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तब जाके ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, पूरक कोण बनेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए ना, ना उससे कम ना ही उससे ज्यादा। तो वो दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। चलिए अभी हम फिलहाल इस पे चर्चा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो याद रखना है ना। याद रखिए, इसमें आपको फार्मूला देखने को मिलेगा जो यूज करोगे आप, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब भी cos 90 माइनस थीटा कहीं पे लिखा हो तो आप साइन थीटा उसको लिख सकते हो। दूसरा फार्मूला, ठीक है, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ओके, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा, टेन थीटा बराबर होता है बेटा आपका कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तीसरा फार्मूला के बाद चौथा फार्मूला आ गया आपका कॉट थीटा बराबर कितना होता है, टेन 90 माइनस थीटा। याद ध्यान से देखिए, साइन का उल्टा कॉस हो गया, कॉस को उल्टा टेन आ रहा है, कॉस को उल्टा क्या हो रहा है, साइन आ रहा है, टेन को उल्टा कॉट, तो कॉट को उल्टा क्या आ रहा है बेटा, टेन आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम है, उल्टा है ना। यहाँ पे सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। और सेम चीज कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका बेटा सेक, एसीसी सेक 90 माइनस थीटा। ओके, सिर्फ इतने ही फार्मूले आपको याद रखने हैं, उससे ज्यादा फार्मूला आपको याद नहीं रखना है। इतना फार्मूला याद है, जिगल आला है, सबका सब क्वेश्चन बनेगा आपके ध्यान से ना। चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बगल में पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं, इसी फार्मूले की बेस्ड होगा ना। चलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है आप देख लीजिएगा, वो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, उदाहरण नंबर 12। देखिएगा बेटा अपना, उदाहरण नंबर 12। 12 में आपको दो क्वेश्चन दिया है, पहला और दूसरा। पहला ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है, साइन 31 डिग्री अपॉन 2 कॉस 59 डिग्री। साइन 31 डिग्री अपॉन 2 कॉस 59 डिग्री। ओके, इतना दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को ना, बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे साइन 31 लिखा है ऊपर में, नीचे में क्या लिखा है बेटा, कॉस 59। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा। अगर आप 59 डिग्री में 31 डिग्री जोड़ोगे ना तो 90 आएगा। देखना 9 और 1 कितना हो गया बेटा, 10, 5 3 8 और 1 कितना हो गया, 9। 90 आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे। तो बिल्कुल आप इसको कुछ ऐसा कीजिए कि ऊपर वाला साइन और नीचे वाला कॉस क्या हो जाए बेटा, कट जाए, और आपको आसानी से क्या मिल जाए, इसका मान मिल जाए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखिएगा ध्यान से, कुछ मत करना। ऊपर वाला कितना लिखा है आपका, साइन 31 लिखा है, नीचे वाला 2 कॉस 59 लिखा है। या तो आप कॉस को साइन बना दो या साइन को क्या बना दो, कॉस बना दो। याद रखिए इस टेबल की मदद से बनानी, ये जो फार्मूला है उसकी मदद से ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 31 लिखा है ना, तो साइन 31 को मैं कॉस कैसे बनाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कैसा, कॉस, ठीक है, 31 की जगह क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा
ध्यान से चलिए साइन। अब मेरे को बताओ मैं 31 को कैसे लिख सकता हूँ 90 के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर 90 माइनस 59 करोगे तो आपका 31 आएगा। घटा के देख लो 90 में 59 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा 31 आएगा ना। तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा नहीं हुआ बिल्कुल कौन सा 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह में क्या है 59 डिग्री है। तो 90 माइनस 59 करूंगा ना तो आपका क्या आएगा 31 आएगा। तो मैं 31 को कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए साइन 31 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 59 लिख दिया बिल्कुल। तो यहाँ पे नीचे में फिर नीचे वाले को एज इट इज रखना नीचे वाले को चेंज मत करना। अगर ऊपर वाले को चेंज कर रहे हो तो नीचे वाले को चेंज मत करना नीचे वाले को चेंज करोगे तो ऊपर वाले को चेंज मत करना। ध्यान से अब इसको कैसे हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा ये थीटा की जगह में है कि नहीं बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे मेरे को बताओ आप फार्मूला जानते हो क्या ये फार्मूला कौन सा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे यस सर पता है हमको अभी पढ़े हैं कॉस थीटा होता है ना। तो भाई थीटा के जगह में कितना है 59 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं ऐसा नहीं लिख दूं कॉस थीटा थीटा की जगह में कितना है 59 डिग्री अपॉन 2 ये भी कितना हो गया बेटा cos 59 डिग्री। cos 59 cos 59 ऊपर नीचे दोनों जगह है। ऊपर में बचा बेटा एक नीचे में कितना बचा 2 ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। आई होप सो आपने पूरा डेटा नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ। हम उदाहरण नंबर 12 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना के बारे में सोचते हैं। फिर से वही काम ऊपर में सेक दिया नीचे में क्या दिया है कॉस दिया है। अब जानते हो सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट है। वहां ऊपर में साइन दिया नीचे में कॉस दिया बिल्कुल कॉस और साइन भी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो या तो ऊपर वाले को चेंज कर ले या तो नीचे वाले को चेंज कर दो। मैं ऊपर वाले को चेंज करूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक 70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 करूंगा 70 आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा। सीधी सी बात है ऊपर में 90 माइनस 20 कर दिया नीचे में भी तो ऑलरेडी 20 है तो कट जाएगा ध्यान में रखिए। नीचे वाले को एज इट इज लिख देना। ऊपर वाले को चेंज किया इसलिए मैंने नीचे वाले को चेंज नहीं किया ना। प्लस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 31 के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर साइन 59 की जगह मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 31। 90 माइनस 31 करो 59 आएगा ना। ध्यान से ये क्या हो गया बेटा आपका cos 31 ठीक। दोनों में मैंने कौन कौन से फॉर्मूले लगा दिए वही सेम फॉर्मूले। अब मेरे को बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है थीटा की जगह में यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा आप बोलोगे सर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा थीटा के जगह में कितना है 20 डिग्री अपॉन नीचे में फिर से क्या हो गया बेटा कोसेक 20 डिग्री। ओके प्लस यहाँ साइन 90 माइनस थीटा आप बोलोगे सर कॉस थीटा कॉस 31 अपॉन नीचे में भी क्या हो गया बेटा कॉस 31 ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मूला लगे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा ठीक है बगल में आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा ये कितना होता है बेटा cos थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं बगल में आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला यहीं से लगा रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। ये दोनों एक दूसरे से कट गए ये दोनों भी एक दूसरे से कट गए कितना बचा यहाँ पे बचा बेटा प्लस का 1 वहां भी प्लस का 1 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा 2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो नोट डाउन कर लो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इस करता हूँ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए आपके पास स्क्रीन में उदाहरण नंबर 13 उपलब्ध है ठीक है। सेम चीज याद रखिएगा हमेशा मैं आपको बता देता हूँ। आप पूरक कोण पढ़ रहे हो ना टॉपिक का नाम क्या है पूरक कोण याद रखिए। ऊपर में जो डेटा लिखा है नीचे में जो डेटा लिखा है इन दोनों डेटा को जोड़ोगे ना बिल्कुल 90 आएगा बेटा मतलब ये एक दूसरे के क्या है पूरक है। आपको फार्मूला उसी के हिसाब से लगाना है। यहाँ पे साइन का उल्टा कॉस कॉस का उल्टा साइन टेन का उल्टा कॉट कॉट का उल्टा टेन सेक का उल्टा कोसेक कोसेक का उल्टा सेक सिंपल सी बात है। तो ऊपर ऊपर में साइन दिया नीचे में पक्का कॉस देगा ऊपर में कॉस तो नीचे में साइन जस्ट अपोजिट देगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के 90 में क्या होता है एक दूसरे के पूरक कोण होता है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान से ये साइन 47 है तो ऊपर को मैं लिख देता हूँ साइन एज इट इज 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 43 क्योंकि नीचे में 43 है बिना सोचे समझे कुछ मत कीजिएगा डायरेक्टली लिख दीजिएगा। यहाँ पे नीचे में 43 है सीधी सी बात है ऊपर में जो डेटा दिया है उसको 90 माइनस 43 लिखूंगा नीचे में जो डेटा दिया है बिल्कुल एज इट इज। घटा के देखोगे आपको पता चल जाएगा वो दोनों एक दूसरे के पूरक है cos 43 प्लस फिर से यहाँ पे cos 43 है तो नीचे में 47 दिया है ना तो इसको क्या लिखोगे cos 90 माइनस 47 90 माइनस 48 करोगे 43 आ जाएगा ना। नीचे में फिर क्या हो गया बेटा साइन 47 ओके।
चलिए -4 कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है? आप बोलोगे सर कॉस 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2। ठीक है, तो इसी का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे हो गया बेटा ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है? 43 डिग्री। तो कॉस 43 नीचे में भी क्या आ गया बेटा? कॉस 43 प्लस इधर कॉस 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा, थीटा के जगह इस बार क्या है? 47। तो साइन 47 नीचे में भी क्या आ गया बेटा? साइन 47 -4 इंटू एक का वर्ग एक, ध्रुव दो का वर्ग, वर्ग से रूट कट गया, नीचे में आ गया 2। चलिए ये दोनों एक दूसरे से कट गए, ये दोनों भी एक दूसरे से कट गए। यहाँ पे आया 1 प्लस 1, ये माइनस दो दो ने 4, तो और दो एक कम 2, तो ये -2 हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 14 देखिए। उदाहरण नंबर 14 आपको प्रूफ करने वाले दे दिया ना, मतलब इतने को पूरा सॉल्व कीजिए और रूट 3 लाइए, सीधे कीजिए। बोला है कि नहीं बोला है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टेन सात का आपको टेबल में मान पता है क्या? नहीं पता। आपने साइन टेबल जो बनाया ना त्रिकोणमिति चार्ट, उसमें नहीं पता। 10 23 भी नहीं होता, 10 60 तो होता है ना टेबल में, बिल्कुल होता है। तो इसका मान आपको पता है, वो आप निकाल लोगे। लेकिन 10 60 60 और फिर 10 83 की नहीं पता, नहीं पता ना। तो पेयर बनाइए, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा गुना में है ना। तो यहाँ पे ये 10 7 डिग्री दिखा है, किसके साथ पेयर बन सकता है? मतलब 7 डिग्री, 10 7 डिग्री किसका पूरा कोण है? तो आप बोलोगे सर 10 60 डिग्री में अगर मैं 83 जोड़ दूं तो ये एक दूसरे के पूरक है। क्यों? 10 7 में 83 जोड़ोगे तो 90 होगा। बिल्कुल यहाँ पे ये 23 दिया हुआ है, 23 ना भी किसी न किसी का पूरक होगा तभी बनेगा ये क्वेश्चन। तो 23 किसका पूरक है बेटा? 67 का। 23 में 67 जोड़ोगे तो 90 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? पूरक है। तो 10 कितना 60 डिग्री को आप ये बना लीजिए, मतलब 83 बना लीजिए, और 23 को क्या बना लीजिए? 67 बना लीजिए, या फिर 67 को 23 या 83 को 7 बना लीजिए। दोनों ही तरीके पॉसिबल है, जैसा आपको मन करे बना लीजिए। और ऑलरेडी आपको 10 60 का मान पता है। तो चलिए यहाँ पे आप दाया पक्ष बाया पक्ष लेके चलिएगा, क्योंकि सिद्ध करना बोला है। यहाँ पे लिखिएगा बाया पक्ष। चलिए इसको मैं लिख रहा हूँ 10 7 डिग्री, एक बार क्वेश्चन एज इट इज लिख देते हैं ना। 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 67 डिग्री, फिर 10 83 डिग्री। ओके चलिए यहाँ पे ध्यान से 7 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ 10 90 माइनस कितना? 83 किसके साथ पेयर था? 83 के साथ था, दोनों को जोड़े तो 10 23 का किसके साथ पेयर था? आप बोलोगे 60 67 के साथ। तो 10 90 माइनस कितना हो गया? 67। ठीक है चलिए फिर कितना है यहाँ पे? 10 60 है, और यहाँ पे क्या है बेटा? 10 60 60 और 83 को एज इट इज लिखना है। एक को बदल चुके हो तो दूसरे को बदलोगे क्या? नहीं बदलोगे ना। 10 60 60 और 10 83 इसको एज इट इज रखो ना। दो को बदल चुके हैं तो इन दोनों को तो छोड़ना पड़ेगा ना, जिसके कंपैरिजन में बदले हैं कि नहीं बदले हैं, तभी तो कटेगा फिटेगा। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से। अब ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये थीटा है। तो आप जानते हो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, या फिर कॉट, ये देखो कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो गया? कॉट थीटा। तो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा लिखा है, कॉट थीटा लिखोगे। थीटा की जगह में कौन है? 83, तो कॉट 83। और ये 10 फिर कितना हो? 90 माइनस थीटा, तो इसको भी लिखोगे कॉट थीटा। यहाँ थीटा की जगह कितना है? 67, तो एक और 67। फिर ये हो गया बेटा 10 60, ये हो गया 10 67, और ये हो गया बेटा 10 83। ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आप एक फॉर्मूला जानते हो? ठीक है क्या होता है बेटा? कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। कितना होता है? 1/tan थीटा। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो ना। तो कॉट थीटा को मैं ले लेता हूँ 1/tan थीटा। ध्यान से। चलिए इन थोड़ा सा खत्म हो गया है, दूसरा वाला मार्कर ले लेते हैं। कॉट 83 को मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉट 83 को मैं लिख सकता हूँ tan 83, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दिया। फिर यहाँ पे फिर कॉट 67 को लिख सकता हूँ 1/tan 67। ठीक है कहाँ से? वो फार्मूला कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, आप पहले से जानते हो ना। अब यहाँ पे tan 60 है, इसको एज इट इज रखो। ये tan 67 और ये कितना हो गया बेटा? tan 83। ध्यान से देखिए, tan 67 कटा, गुणा में ही इसलिए काटू ना, tan 83 कट गया, गुणा में रहता है पूरा एक दूसरे से कट गया। क्या क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा बेटा tan 60। tan 60 का मान कितना होता है? आप मेरे को ये बताओ। तो आप बोलोगे सर
टेन 60 का मान होता है, ये हो गया बचा कौन, टेन 60 बचा, टेन 60 का मान होता है बेटा आपका रूट बटे 3, रूट 3 आया टेन 60 का मान, बिल्कुल आपको पता है। ये हो गया आपका कौन सा पक्ष बेटा, दाया बायां पक्ष लेके चले थे, ये आ गया आपका दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक, नीचे में लिख देना आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, पूरा डेटा इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन। आपके पास उदाहरण नंबर 15 उपलब्ध है। 15 नंबर का उदाहरण देखिए कि क्या बोलता है क्वेश्चन, यदि sin 55 cosec 90 माइनस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जहां थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ये चीजें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, 0 से 90 के बीच में मान कैसे निकालते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लीजिए, sin 55 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा, ओके, बराबर कितना है बेटा 1। चलिए अब मेरे को बताओ sin 55 का मान तो आपको नहीं पता, चलिए नहीं पता लिख दिया मैं, cosec 90 माइनस थीटा तो पता है ना कितना होता है बेटा sec थीटा, बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। चलिए उसके बाद sin 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको cos बना दो, तो यहाँ पे sin 55 को मैं cos इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि sin का डायरेक्ट मेरे को cosec sec से रिलेशन नहीं पता, लेकिन sec का डायरेक्ट cos से रिलेशन पता है, कौन सा, आपको पता है sec थीटा अपॉन इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो मैं sin को क्या बना रहा हूँ, cos बना दिया, cos, यहाँ पे मैं लिख दिया 90 माइनस 55 कैसे आएगा, 90 में से 35 घटाओगे तो 55 आएगा, तो 55 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 35, आपको 55 लाना कैसे है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं 55 की जगह यहाँ 35 क्यों लिखा, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 90 माइनस 55 करोगे ना, घटाओगे बेटा तो 35 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 की जगह 90 माइनस 35 कैसे लिखा समझ में आया, घटा के देख लेना, घटाओगे तो समझ में आ जाएगा ना, ओके। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको मैं लिख दिया साइन 90 माइनस 35, ओके। चलिए यहाँ पे हो गया बेटा ये sec थीटा बराबर कितना हो गया 1, साइन 90 माइनस 35 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, कितना होता है cos थीटा, थीटा की जगह में 35 डिग्री है, यहाँ पे हो गया बेटा ये sec थीटा बराबर कितना हो गया 1, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए अब यहाँ पे ये cos 35 है, cos 35 को इधर ही रहने दो, ठीक है, और ये सेक थीटा है, इधर जाके ये सेक थीटा इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो 1 अपॉन कितना हो गया सेक थीटा। अब मेरे को बताओ 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर cos थीटा, तो cos 35 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है cos थीटा, cos से cos कट गया, तो थीटा का मान कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर थीटा का मान आ गया 35 डिग्री, कितना आ गया 35 डिग्री। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ बेटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर cos थीटा, एक फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आपको पहले से पता है cos थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन sec थीटा, कितना होता है 1 अपॉन sec थीटा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट अब उदाहरण नंबर 16 देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 16 क्या बोलता है, यदि sin 34 डिग्री का मान p हो तो cos 56 का मान ज्ञात कीजिए। आपको पहले से पता है ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, पूरक कोण के, ऐसे क्वेश्चन दिख गए तो बिल्कुल समझ में आएगा पूरक कोण, क्यों, आपको एग्जैक्ट मानना तो 34 का पता है, साइन के टेबल में मतलब चार जो बना है उसमें नहीं 56 का पता है, तो सीधी सी बात है ये कैसे बनेगा, आपका पूरक कोण के मेथड से बनेगा। पूरक कोण क्या बोलता है, दो कोणों के कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बिल्कुल दो कोण मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों को में से आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ किसका पेयर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक होंगे तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा, चेक कर लीजिए पूरक है कि नहीं, ये 56 है ये 34 है, दोनों को मिला के 90 आना चाहिए, 6 4 10 का शून्य हासिल है, 5 3 8 9 90 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा पूरक है, कॉमन सी बात है, पूरक के हिसाब से बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ कितना पूछा है साइन 34 बराबर पी दिया, कॉस 56 का पूछा है, तो सीधी सी बात है भैया 34 है, इसको 56 बना लो तभी जाके ये सॉल्व होगा, क्योंकि आपको कॉस नहीं कॉट बोला है यहाँ पे, ध्यान से, सॉरी कॉट 56 पूछा है ना, बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 34 को 56 बना लेता हूँ, कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन 34 बराबर कितना दिया बेटा पी दिया है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस 56 लिखूं, हो जाएगा 34, 90 में 56 घटाऊंगा 34 आएगा, बराबर कितना है बेटा पी, तो यहाँ पे सॉरी ये साइन है ना, साइन 90 माइनस कितना हो गया बेटा 56, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर cos थीटा, थीटा की जगह में कितना है 56, तो ये हो गया बेटा cos 56, ये बराबर आ गया p, इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा ना,
अगर मेरे को cos 56 का मान मिला है, लेकिन मेरे को किसका चाहिए, cot 56 चाहिए, तो सीधी सी बात है भैया, एक अकेला cos तो cot 56 नहीं बना सकते, उसके लिए क्या चाहिए आपको, sin चाहिए। अगर मेरे पास cos 56 और sin 56 का मान हो तो मैं cos बटे sin करके मैं cot ला सकता हूँ। आपको एक फार्मूला पता है, बिल्कुल अच्छे से पता होगा, cot थीटा बराबर कितना होता है बेटा, cos थीटा बटे sin थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मेरे को यहाँ पे cos 56 मिल जाए, cos sin 56 मिल जाए, तो cot 56 नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करना शुरू करता हूँ। आपको cos के साथ sin का कोई रिलेशन वाला फार्मूला पता है क्या, पता है, तो यहाँ पे लिखोगे हम जानते हैं, एक ही फार्मूला पता है त्रिकोणमितीय अनुपात में ना, हम जानते हैं, क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, प्लस का 1, होता है नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पे अब cos 56 चाहिए, तो मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं छल थीटा की जगह यहाँ पे cos 56 रख दूंगा ना, लेकिन ध्यान से अब इसको ऐसा लिख लूं ना मैं, साइन है, साइन को मैं कॉस बनाना चाहता हूँ, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं मेरे को साइन का मान निकालना है ना, तो कॉस नहीं, इसको ऐसा कर लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया बेटा 1 माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है पी, तो कॉस थीटा का वर्ग का मान कितना होगा, पी का वर्ग, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा का मान कितना है, यहाँ कॉस 56 का मान कितना है, पी था, तो यहाँ पे भी इसका मान कितना होगा, पी। अब चूंकि थीटा की जगह में आप सब जगह क्या रखोगे, यहाँ पे थीटा की जगह में 56 है ना, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 56, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 56, ओके, हो जाएगा नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, ध्यान में रखिए, ये फार्मूला है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे फार्मूला का एज इट इज लिख दिए, ये दोनों 56 56 में आ गए, cos 56 sin 56 हुआ, और ये cos स्क्वायर 56 का मान, cos 56 का मान पी था, और cos स्क्वायर 56 का मान पी का वर्ग होगा, तो 1 माइनस पी का वर्ग, ओके। चलिए वर्ग है उधर जाके रूट, तो मेरे को बताओ sin 56 का मान कितना हो गया, आप बोलोगे सर रूट ओवर 1 माइनस पी का वर्ग, ये हो गया आपका sin 56। अब आपके पास cos 56 पता है, आपको sin 56 पता है, आपको cot 56 नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा cot 56 ना, यहाँ पे ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे लिखिएगा तब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। आप जानते हो cot 56 बराबर होगा आपका कौन सा, cos 56 अपॉन कितना बेटा, sin 56, ये फार्मूला मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ, आप यहाँ पे चाहो लिख देना, cot थीटा बराबर होता है बेटा cos थीटा बटे sin थीटा, मैंने स्टार्टिंग में सारे फार्मूले पढ़ा दिए आपको ना। चलिए cot 56 का मान अगर आपको रखना हो, तो मेरे को बताओ cos 56 कितना है, और यहाँ पे p है, sin 56 कितना है, आप बोलोगे सर रूट ओवर 1 माइनस पी का वर्ग, ये ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 17 की बात करते हैं ना, उदाहरण नंबर 17 में फिर से यहाँ आपको cot 3 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है, या तो cot को 10 बना लो या तो cot 10 को cot बना लो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसका है, पूरा कोण का आंसर है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है न्यून कोण लिखा है, न्यून कोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री से कम का कोण ना, ऐसा कोण जो क्या हो बेटा 90 डिग्री से कम को उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं ना। ये 3 वर्ड होते हैं बेटा, ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण हमेशा क्या होता है बेटा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। समकोण, समकोण, समकोण यहाँ पे याद रखना बेटा, समकोण का मतलब होता है 100% 90 डिग्री ना, 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण बोलते हैं। और उसके बाद होता है बेटा अधिक कोण, अधिक कोण, ये तीनों कोण अच्छे से याद रखना ना, अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक, है अधिक, तीन कोण होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये तीनों भी याद रखो, इसके आगे भी होते हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना। चलिए फटाफट इसको इरेज कर देता हूँ, आप ये तीनों चीजें याद रखिएगा या फिर रहने दीजिए, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है cot 3 बराबर कितना है बेटा 10 a माइनस 22 डिग्री, लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है। चलिए cot को मैं 10 बना लूं तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10, 90 माइनस थीटा की जगह में 3, 90 माइनस 3 है, 10 90 माइनस 3 करूंगा तो कॉट नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे इधर कितना है 10 a माइनस 22 डिग्री, 10 से 10 काटा, यहाँ पे बचा बेटा 90 माइनस का 3 है, उधर क्या बचा
ए माइनस 22 डिग्री। चलिए वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं, ये वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं। ये 90, ये -22 इधर जाके +22, ये -3 उधर जाके +3। ए प्लस 3 ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 4a हो गया। और 90 प्लस 22 कितना हो गया? यहाँ पे दो, 9 और 1 10 और 11 112 डिग्री। चलिए ए का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 112, और ये 4 इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो ए का आपका मान हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3। ठीक है, 3 बचा 3, 32 हो गया, 4 8 32, 28 डिग्री। मेरे को बताओ ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं? बिल्कुल है ना। अगर 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पे यस ये न्यून कोण है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।